मरकज़े कायनात मोहम्मद, रूहे कायनात मोहम्मद, तबीबे कायनात मोहम्मद, शमशुद्दुहा बदरुद्दुजा खैरुल वरा नूरुल हुदा, अरवाहुना फिदा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद। कौन मोहम्मद? जो ईमान से ज़्यादा मुक़द्दम है वो मोहम्मद। कौन मोहम्मद? जो दीन से ज़्यादा मुक़द्दस है वो मोहम्मद। कौन मोहम्मद? जो फ़रिश्तों से ज़्यादा मासूम है वो मोहम्मद। कौन मोहम्मद? जो वालिदैन से ज़्यादा मुहतरम है वो मोहम्मद। कौन मोहम्मद? जो औलाद से ज़्यादा अजीज़ हैं वो मोहम्मद। कौन मोहम्मद? जो धड़कन से ज़्यादा कीमती हैं वो मोहम्मद। कौन मोहम्मद? जो सांसों से ज़्यादा मतलूब हैं वो मोहम्मद। कौन मोहम्मद? जो चांद से ज़्यादा शगुफ्ता हैं वो मोहम्मद। कौन मोहम्मद? जो शहद से ज़्यादा मीठा है वो मोहम्मद। कौन मोहम्मद? अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं मोहम्मद की महब्बत दीने हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में गर हो खामी तो सब कुछ वो मोहम्मद। कौन मोहम्मद? अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। कौन मोहम्मद? इसके बारे में आका हसन रज़ा फरमाते या रसूल अल्लाह, आसमां गर तेरे तलवों का नज़ारा करता, रोज़ एक चांद तसद्दुक़ पे उतारा करता, छुप गया चांद नाई तेरे दीदार की ताब, गर सामने रहता भी तो सजदा करता। कौन मोहम्मद? आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कौन मोहम्मद? वो मोहम्मद चाहे कोई मदीना में रहकर हो, मक्का में रहकर हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल भूटान में हो, या फिर कोई इस्लामपुर के करीब, ये क्या इलाके का नाम है, बेल पोखर में रहकर हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। मेरे आका फरमाते हैं मेरा चाहने वाला, मेरा गुलाम, मेरा दीवाना कायनात के किसी भी हिस्सा खित्ता में बैठकर जब मेरी बारगाह में दुरूद व सलाम का तोहफा भेजता है, सुभान अल्लाह, मेरे गुलाम दुरूद व सलाम का तोहफा भेजता है। मेरे आका फरमाते हैं मैं मदीना ही से अपने गुलाम के सलाम को सुन भी लेता हूँ और सुन कर मैं जवाब भी अता फरमा देता हूँ, सुभान अल्लाह। वो मोहम्मद की बारगाह में आला हजरत फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। उस आका की बारगाह में अकीदत मोहब्बत के साथ झूम कर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान सुभान सल्लल्लाहु तआला। कौन मोहम्मद? हम जिसके चाहने वाले हैं,
हम जिसके चाहने वाले। कौन? मोहम्मद। याद रहेगा। आप बहुत कहते हैं आई लव मोहम्मद, कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, अभी मत कहिए, अभी मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कौन? मोहम्मद। शायर कहता है कि नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। कौन? मोहम्मद। सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोले। बस बस बस, इतना काफी है मेरे, और नहीं। लेकिन अभी आपको मैं सुनाऊंगा आज हमारों का हाल क्या है मेरे भाई। सुनना मेरे भाई। आज हम लोग क्या करते हैं, रात भर दिन भर यही छोटा सा क्या चीज है ये, लगे रहते हैं। कोई काम नहीं है, इसी में लगे रहेंगे। सही बात है। बर्बाद हो गया, सब तबाह हो गया। मदरसा है, कोई आलिम के पास नहीं आता। बड़े बड़े उलमा हैं, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। जितने नौजवान बैठे हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ जवान लोग बैठे। मुझे बहुत खुशी है, सुभान अल्लाह, खुदा की कसम बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मेरे जवानों, ये जवानी क्या चीज़ है मेरे भाई, कभी सोचो। आलिम के पास आओ, हुजूर क्या फरमाते हैं, ज़रा गौर से सुनना मेरी बातें। जो हर बातें हैं सुन लीजिए, फिर चले जाइएगा। हुजूर फरमाते हैं, हुजूरो मजलिसे आलिमिन अफज़ला मिन सलाति अल्फ रकतिन व शहूदतो अल्फ जनाज़तिन व अयादतो अल्फ मरीज़िन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। कहते हैं लोगों, टाइम निकालो, टाइम, और टाइम निकाल कर सुन्नी आलिमे दीन, सुभान अल्लाह, सुन्नी आलिमे दीन की सोहबत में एक लम्हा ही सही आकर बैठो। हुजूर, आका, क्या होगा, क्या मिलेगा? इनके पास आके बैठेंगे, क्या मिलेगा? आप ये समझ रहे हैं कि जाके बैठेंगे, इमाम साहब बोलेंगे आए हो चंदा दे दो, आप यही सोचते हैं। लेकिन नहीं, सुनो, हुजूर फरमाते हैं सुन्नी आलिम की सोहबत में एक लम्हा के लिए बैठना 1000 नफल रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। 1000 नफल रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है सुन्नी आलिम की सोहबत में बैठना। लेकिन नहीं, आज हमारी आवाम की सोच बदल गई है। आज हमारे आवाम की फिक्र बदल गई है। ये रात भर गाना सुनेंगे, दिन भर मोबाइल चलाएंगे, ये रात भर पबजी खेलेंगे, रात भर लड़कियों से बातें करेंगे, व्हाट्सएप में लगे रहेंगे, टिकटॉक में लगे रहेंगे, लेकिन उलमा के पास नहीं आएंगे। जब तक आलिम दीन जिंदा है नहीं आएंगे। वही आलिम जब दुनिया से गुजर जाते हैं, फिर नौजवान, क्या बूढ़ा, क्या औरत है, सब लोग आपस में बातचीत करते हैं, और इमाम साहब बड़े अच्छे थे, फला मुफ्ती साहब बड़े काबिल थे, एक फूंक मारते थे सारा काम हो जाया करता था। अब चलो, अब उनकी बारगाह में चलते हैं। इंतकाल के बाद, मरने के बाद उनकी बारगाह में जाया जाता है। अब मज़ार बनाते हैं, अब चादर चढ़ाते हैं, अब गागर लाते हैं, अगरबत्ती की ढेर लगा दिया, अब चादरों की ढेर लगा दिया। हमारे नौजवान यही करते हैं। जब तक जिंदा थे आलिम के पास कोई नहीं गया, कभी पूछने नहीं गया हजरत आपकी तबीयत कैसी है, आप बीमार हो गए, सही हुए हैं या नहीं हुए हैं। कभी मदरसा नहीं आया, हजरत आपके बच्चे क्या खा रहे हैं, ठंड गुजर रहा है, कंबल उम्बल है या नहीं है, कोई नहीं आया। जब आलिम साहब गुजर जाते हैं, मज़ार बनाना शुरू हो जाता है। हजरत इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं, लोगों, तुम्हारा जिंदा आलिम की बारगाह में जाना
1000 गुना ज्यादा बेहतर है इससे कि तुम जाके किसी मजार में बैठे रहो। आज मेरा नौजवान धागा लेगा, तागा लेगा, ताला लेगा, चाबी लेगा, मजार में जाके लॉक करके आएगा। भाई साहब, ये मजार में ताला क्यों लगाया दीवार में? मेरी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। एक लड़की से प्यार करता हो, शादी नहीं हो रही है, ताला लगा दिया उसकी शादी और कहीं तो बातों सही करो गलत करो? गैरों की तरह अब हम करने लगे। इमाम गजाली फरमाते हैं, मेरे भाई अगर कोई आलिम जिंदा है पहले उनकी बारगाह में जाओ। एक बंदा खड़ा हुआ, हुजूर आप क्या कह रहे हैं? मजार पे जाना जायज है, मजार पे जाना हदीस से साबित है। इमाम गजाली फरमाते हैं, मैंने कब कहा मजार मत जाओ, जाओ जाओ जाओ, लेकिन अगर वो आलिम जिंदा है पहले उनके पास जाओ, उनसे डायरेक्ट मसला पूछ सकते हो। तलाक का मसला, खुला का मसला, शादी का मसला, मैयत का मसला, जनाजा का मसला, बहुत सारे मसाइल पूछ सकते हैं। वही आलिम अगर इंतकाल हो गए हैं, आप कब्र में घंटों बैठे रहेंगे लेकिन आप उनसे डायरेक्ट फैज हासिल नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इसलिए आलिम के पास जाओ। आप आलिम के पास नहीं जाते हैं, मेरे नबी ने क्या फरमाया? कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतालिक। मेरे आका फरमाते हैं, बी आ स्कॉलर, आ लर्नर, आ लिसनर और आ लवर ऑफ देम बट डू नॉट बी द फिफ्थ। मेरे आका फरमाते, लोगों अगर कुछ बनना है इस दुनिया में तो सबसे पहले दीन का आलिम बनो, दीन का आलिम बनो, कुरान पढ़ने वाला बनो, कुरान सीखने वाला बनो। जोकर नो, डांसर नो, क्रिकेटर नहीं, किसान नहीं, ताजिर नहीं, सबसे पहले दीन का आलिम बनना है। अगर तुम आलिम नहीं बन पाते हो तो किसी वजह से अगर आलिम नहीं बन पाते हो, आका फरमाते हैं तालिबे इल्म बन जाओ, इल्म हासिल करने वाला बन जाओ। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो आलिम की बातें सुनने वाला बनो, तुम्हें फायदा होगा। आलिम की बातें सुनने वाला बनो। अब आलिम की बात कहाँ सुनेंगे? मदरसा 10 साल आप नहीं जाएंगे, मस्जिद आप नहीं जाते हैं, जुमा की नमाज आप पढ़ते ही नहीं है, इमाम आप जाते ही नहीं है, रह जाए के यही जलसा रह गया है। यहाँ भी आकर लोग बहुत सारे बाजार में, कोई चाय की दुकान में, कोई पान की दुकान में, कहाँ बात सुनेंगे आलिम की आप? इसलिए भाइयों, जलसा में आते हो, आलिम की बातें सुना करो। हुजूर ने फरमाया, फर्स्ट आलिम बनो, सेकंड तालिबे इल्म बनो, थर्ड इनकी बातें सुनने वाला बनो, फोर्थ इनसे मोहब्बत करने वाला बनो। इनकी चुगलखोरी मत करना, इनकी बुराई मत करना। ये हमारे नौजवान, ये हमारे भाई अभी इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा, अल्लाह अकबर, बाहर निकला चुगलखोरी शुरू। सही बात है, बाहर निकला चुगलखोरी, अब भी पढ़ा नमाज इमाम के पीछे और अब भी चुगलखोरी, गीबत। और जरा मूड खराब हुआ, खुद नहीं बदलेगा, बोलेगा सदर साहब अब इमाम साहब को बदलना पड़ेगा, इमाम साहब को। सही बात है। हुजूर ने क्या फरमाया? आलिम बनो, तालिबे इल्म बनो, इनकी बातें सुनने वाला बनो, इनसे मोहब्बत करने वाला। पांचवा मत बनना वरना हलाक हो जाओगे, इनसे मोहब्बत करने वाला बनो। मेरे भाई गौर से सुनना, आज हमारे दिल में, आज हमारे दिल में मुखिया का प्यार है, आलिम का प्यार नहीं है। आज हमारे दिल में एक मिंबर का प्यार है, आलिम का प्यार नहीं है। आज हमारे
दिल में गांव के अमीर का प्यार है, आलिम का प्यार नहीं है। आज हमारे दिल में एक डांसर का प्यार है, आलिम का प्यार नहीं है। आज हमारे दिल में एक सिंगर का प्यार है, क्रिकेटर का प्यार है, आलिम का प्यार नहीं है। मेरे भाई, आप आलिम से प्यार करेंगे क्या मिलेगा? तो सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन अकरमा आलिमन फ़क़द अकरमा सबईना नबिय्यन व मन अकरमा मुतअल्लिमन फ़क़द अकरमा सबईना शहीदन व मन अहब्बल इल्मा वल उलमा लम यक्तुब अलैहि खतिया औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। जलसे में आने वालों और मेरे नौजवान साथियों, मेरा खिताब आपसे हो रहा है। और मेरे नौजवान भाइयों सुनो, आज हमारे दिल में एक मिंबर का प्यार होता है, हाफिज कुरान का प्यार नहीं होता है। आज हमारे दिल में दुनियादार का प्यार होता है, एक आलिम का प्यार नहीं होता है। आज हमारे दिल में दुनियादार की मोहब्बत होती है, जमींदार की मोहब्बत होती है, जिसके पास 10-10 गाड़ियां हैं उसका प्यार होता है, लेकिन आलिम का प्यार नहीं होता। मेरे आका ने क्या फरमाया, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, और मेरे भाइयों सुनो, मदीने वाले आका ने फरमाया, आलिम से प्यार करो, आलिम से मोहब्बत करो, हाफिज कुरान से प्यार करो, कुरान पढ़ने वाले से मोहब्बत किया करो। आलम तसव्वुर में सवाल होता है, ऐ मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा, हम उलमा से प्यार करेंगे क्या मिलेगा? मुखिया से प्यार करेंगे घर मिलेगा, हम मिंबर से प्यार करेंगे रास्ता मिलेगा, दुनियादार से प्यार करेंगे पैसा मिलेगा। ये तो फकीर लोग हैं, ये तो चंदा मांगने वाले हैं, इनसे प्यार करेंगे क्या मिलेगा? मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे नबी ने क्या फरमाया? मदीने वाले आका फरमाते हैं, आज सवाल करने वालों, तुम इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 70 नबियों की इज्जत करने के बराबर खुदा तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत। सबसे प्यार है, जहां आलिम को देखा रास्ता चेंज करो, आ रहे हैं, आ रहे हैं, हाथ में होगा। सही बात है, सबसे प्यार है। आलिम को आज हक़ारत की नज़र से देखा जाता है, खुदा की कसम हक़ारत की नज़र से देखा जाता है। लेकिन तुमको क्या पता? हाँ सही बात है, लोगों को बात करने का तरीका नहीं आलिम से। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, हमारे उलमा इस बात को जानते हैं। क्या हो लेकिन सब ऐसे है कि नहीं? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जूतियां उठा के अपने सर पे रखने को तैयार हैं, जानते हैं कि ये कुरान पढ़ने वाले लोग हैं। कौन सा कुरान? वो कुरान दुनिया की किताब नहीं है कोई, ये दुनिया की किताब, दुनिया के किसी दुनियादार की किताब नहीं कि कोई आदमी लिख दिया, नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, हुजूर पर उतरा है। कौन सा कुरान? शायर कहता है, क्या कहता है कि ज़मीं पर आसमां से नूर का इंसान आया है, ज़मीं पर नूर का इंसान आया है, ज़मीं पर आसमां से नूर का इंसान आया है, ज़मीं पर आसमां से नूर का इंसान आया है, कि जिसकी शान में अल्लाह का कुरान आया है, कि जिसकी शान में अल्लाह का
मेरे आका फरमाते मन अकरमा आलिमन फ़क़द अकरमा सबईन नबिय्यन। ये तो उलमा है, इनका मकाम बहुत है। जवानों सुनना, तुम इनको सलाम करने के लिए रास्ता चेंज कर देते हो। सदर साहब मैं क्यों सलाम करूं, ये मुझको सलाम करें। बहुत सारी जगह ऐसा होता है, हाँ बहुत सारे। मैं तो सदर हूँ, क्या हूँ, मैं ही देता हूँ, मैं ही देता हूँ, मैं क्यों सलाम करूँ, है कि नहीं है? पता चलेगा क़यामत के दिन जब जन्नत में रोक दिए जाओगे। किधर सही कह रहा हूँ अल्लाह की कसम। हदीस पाक उठा के देखा, अभी मैं पढ़ता हूँ, हदीस पढ़ता हूँ, है ना, अभी हदीस सुनाता हूँ, एक से हदीस सुनेंगे अब इंशाअल्लाह। दुनिया की बातें करने वाला मुक़र्रिर नहीं हूँ, जोकर वाला वो मूड नहीं है मेरा। हुजूर की हदीस सुनो, दिल ईमान ताज़ा होगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? हुजूर की हदीस सुनो। आज हम लोगों ने स्टेज को बर्बाद कर दिया, है ना, कपिल शर्मा शो बना। ये तो आलिम है, इनका मकाम बहुत बुलंद है मेरे भाई। इनकी बात अभी रहने दें, रहने दें। आपका मदरसा है, गांव से एक बच्चा चला है, छोटा सा बच्चा, वजू के फराइज अभी वो नहीं जानता, गुस्ल के फराइज अभी वो नहीं जानता। वो उनके बाप भी तो नहीं जाने। सही बात है कि नहीं? बहुत सारे लोग वजू के फराइज भी। एक जगह मैं तकरीर करने गया, मैंने कहा अगर मेरा कोई नौजवान उठ के बता देगा शराइत नमाज कितना है, तो जितना बताएगा मैं उसको उतना 100 रुपये इनाम दूंगा। लेकिन सही बताना है, नहीं बता पाया, नहीं बता पाया, खुदा की कसम नहीं बता पाया। स्टेज में बैठ के मिंबर पे करो, नहीं बता पाया। जब मैं देखा कि नहीं बता पा रहा, मैंने इनाम बढ़ा दिया। हमने कहा 1100 इनाम दिया, फिर भी नहीं बता पाया। हमने कहा और इनाम बढ़ा दिया। हमने कहा 11 दूनी 22 देंगे, आजा कोई बता दे, लेकिन नहीं बता पाया। अब हम डरने लगे कि और आगे बढ़ा दें, कोई बस बता दिया तो, है कि नहीं? लेकिन बता नहीं पाया। हजरात, एक छोटा सा बच्चा है, तालिबे इल्म है, अभी कुरान नहीं पढ़ा, अभी हदीस नहीं जानता है, बुखारी क्या है वो नहीं जानता है, मुस्लिम क्या है वो नहीं जानता है, मिशकात क्या है नहीं जानता है, अबू दाऊद क्या है नहीं जानता है। एक छोटा सा बच्चा घर से निकला है, सीने से नूरानी कायदा लगाया है, यस्सरनल कुरान लगाया है, वो खरामा धीरे धीरे मदरसा आ रहा है पढ़ने के लिए। वो मदरसा आ रहा है, अभी वो कुछ नहीं जानता है, पहला दिन है। ये तो उलमा है, इनकी शान बड़ी है। वो छोटा सा बच्चा है, वो मदरसा आ रहा है, आपने रास्ते में देख लिया, आपने देखा कितना प्यारा सा बच्चा है, जिस्म पे इस्लामी लिबास है, सीने में नूरानी कायदा है, सर में टोपी है, मदरसा पढ़ने के लिए जा रहा है। आपने देखा, आपको प्यार आ गया, आपने दस्ते शफ़क़त उसके सर पे डाला, आपने उसके सर को सहलाया, आपने उससे प्यार किया। बज़ाहिर आपने रास्ते में प्यार किया, यहाँ आपने मोहब्बत किया, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा हुजूर ताजदारे कायनात फ़ख्रे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ मेरे भाइयों, मेरे आका ने फरमाया, आपने बज़ाहिर उस छोटे से बच्चे से प्यार किया, आपने सलाम किया या उसने सलाम किया, आपने मोहब्बत से दो बातें कर ली। मेरे आका फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मन अकरमा मुतअल्लिमन फ़क़द अकरमा सबईना शहीदन। मेरे आका ने फरमाया, जिसने तालिबे इल्म से प्यार किया, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 70 शहीदों के बराबर इज्जत करने के बराबर खुदा उसे सवाब अता फरमाता है। कितने? 70 शहीदों के बराबर। अल्लाहु अकबर। लेकिन फिर भी आज मोहब्बत आलिम से, तालिब इल्म से रैब बै करके बात करते हैं। आज रैब बै करके आलिम से बात करते हैं, तालिब इल्म से। मेरे भाई ना,
आलिम से प्यार किया करो। अल्लाह ने दौलत दी है, मदरसे में लगाओ। अल्लाह ने दौलत दी है, उलमा पर खर्च करो, इनको गरीब मत रखो। अल्लाह ने दौलत दी है, तालिबे इल्म के पीछे खर्च करो। आप इनको पीछे, इनके पीछे खर्च करेंगे, आपको क्या मिलेगा? फिर आओ हदीस पाक सुनो। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बिक़लमिन मुनकसिरिन औ बिकिरतासिन फकअन्ना बनल कअबा 70 मर्रा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। जलसे में आने वालों, आका की हदीस सुन के जाओ। मेरे नबी ने क्या फरमाया, मदीने वाले क्या फरमाते हैं? आप हजारों रुपए इधर उधर खर्च कर देते हैं, लाखों की जमीन खरीद लेते हैं, करोड़ों के मकान बना लेते हैं, करोड़ों की गाड़ियां ले लेते हैं। एक आदमी बीमार पड़ जाता है, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर मदरसा वाला आपके पास चंदा लेने के लिए जाता है, अगर मदरसा वाला आपकी बारगाह में पहुंचता है, आपके जेब से 5 रुपए नहीं निकलता है, मेरा आलिम आपके दरवाजे पे पहुंचता है, जाके खड़ा रहता है, जाके सलाम करता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता है, वो जाके खड़ा रहता है। आप ऐसे होते हैं, उनको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देते हैं। और मेरे भाइयों, ये दौलत कहाँ खर्च करोगे? इन उलमा पर खर्च करो, तालिबे इल्म पर खर्च करो, आपको क्या मिलेगा? मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, जो दौलत अपने जो दौलत तालिबे इल्म पर खर्च करता है या दीन के आलिम पर खर्च करता है, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 70 मरतबा खाने काबा की तामीर का सवाब अता फरमाता है। कितनी मर्तबा? 70। वो भी आम घर नहीं, मस्जिद नहीं, क्या खाने काबा। अल्लाह अल्लाह करे सब पहुंच जाए, आमीन आमीन। अल्लाह करे सब पहुंच जाए, सुभान अल्लाह। हाजियो आओ शहनशाह का काबा तो देख चुके, काबे का सुभान अल्लाह। मदीना जाना है कि नहीं जाना है? अल्लाह करे सब मदीना पहुंच जाएं, सुभान अल्लाह। पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। दौलत बचा के रखिए तब ना। मेरा जवान 1.5 लाख का लेगा वो वाला है कि नहीं? क्या फायदा? बात ही तो करना है, बस का लोगों को दिखाने के लिए। कितने का लेगा? लोगों देखो मेरे पास, ये बचा के रखो। 50,000 का ले लो, 50,000 का ले लो, 1 लाख बचा के रखो और मदीना देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना देखा। क्या देखा? हाँ, सुभान अल्लाह। जाओ ना, एक बार जाओगे आने का दिल नहीं करेगा, आ गए तो फिर जाने का दिल करेगा। सुभान अल्लाह। मदीने वाले से प्यार करो यार, हुजूर से प्यार करो, आका से प्यार करो। दिल का सब दुख दर्द खत्म हो जाएगा, सब मिट जाएगा। सुभान। दुनिया वालों से प्यार करोगे कुछ नहीं मिलेगा, धोखा धोखा धोखा। इनसे प्यार करोगे, ये तो बेवफा दुनिया है कि नहीं है? ये बेवफा दुनिया, इनसे मोहब्बत मत करो। हाँ, आज बहुत सारे नौजवान माँ से प्यार नहीं, बाप से प्यार नहीं, भाई से नहीं, रिश्तेदारों से नहीं, लड़कियों से प्यार करेगा। तौबा तौबा। सही बात है, सही है कि नहीं? हुजूर से प्यार करो। किन से प्यार करोगे? हुजूर से। शायर कहता है, दिल का दर्द मिटाते हैं मदीने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। दिल का हर दर्द मिटाते हैं कौन? मदीने वाले। बस आपको सिर्फ इतना से कहना, कह पाएंगे?
मदीने वाले बोलिए ना है। दिल का दर्द मिटाते हैं मदीने वाले। सुभान अल्लाह। फूले खुशियाँ के खिलाते हैं मदीने वाले। ये दुनिया है, दुनिया। यहाँ अमीर है तो ठीक है, और गरीब है जल्दी लोग उसके घर जाते हैं। कोई मर भी जाता है तो सीधा कब्रिस्तान पहुंचेगा उसके जनाजे पे। उसके घर में नहलाने धुलाने के लिए पहुंचता है? नहीं पहुंचता भाई साहब, बहुत कम ऐसा है। लेकिन हुजूर का दर, आहा सुभान अल्लाह, क्या दर है। शायर कहता है, दुनिया वाले जिसे नजरों से गिरा देते हैं, दुनिया वाले जिसे नजरों से गिरा देते हैं, अरे उसको सीने से लगाते हैं मदीने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं कहने आया हूँ मेरे भाई, अपने दौलत को कहाँ खर्च कर रहे हो? इधर उधर खर्च मत किया करो। आप बाजार जा रहे हो, जहाँ अपने बच्चों के लिए सामान आप लेते हैं, वही मदरसा के बच्चों के लिए कुछ सामान लिया करो। आप बाजार जा रहे हैं, अपने घर के लिए आटा ले रहे हैं, अपने घर के लिए चावल ले रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कपड़ा ले रहे हैं। यह ठंडी का जमाना है, अपने बच्चों के लिए गर्म सूट ले रहे हैं। आप बाजार से मदरसा के बच्चों के लिए भी सूट लेकर आइए, चावल लेकर आइए, मिठाई लेकर आइए, तरह तरह की चीजें लेकर आइए। और मेरे भाइयों, आपको क्या मिलेगा? मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन आदा आलिमन औ मुतअल्लिमन बिक़लमिन मुनकसिरिन औ बिक़िरतासिन। मेरे आका ने फरमाया, अगर किसी ने आलिम दीन या तालिबे इल्म की मदद किया, किससे मदद किया? 1 लाख रुपए देकर, 2 लाख रुपए देकर, 5 लाख रुपए देकर नहीं मेरे भाइयों, मेरे आका फरमाते हैं, बिक़लमिन मुनकसिरिन, एक टूटे हुए कलम से ही सही, अगर आलिम दीन की मदद किया है, तालिबे इल्म की मदद किया है, खुदा की कसम यह दुनियादार की बात नहीं है, किसी दुनियादार की बात नहीं है, किसी लीडर की बात नहीं है। आज कुछ और कहा जा रहा है, कल कुछ और कहा जा रहा है, परसों कानून बदल जा रहा है, 1 महीना के बाद तब्दील हो जा रहा है। नहीं, यह कानून मेरे मुस्तफा का है, यह फरमान मेरे आका का है। मेरे नबी ने फरमाया, एक टूटे हुए कलम ही से सही, अगर तुमने तालिबे इल्म की मदद किया, अल्लाह तबारक व तआला घर बैठे बैठे 70 मरतबा खाने काबा को तामीर करने का तुम्हें खुदा सवाब अता फरमाएगा। कितनी मरतबा? क्या चीज मदद करने से? एक टूटे हुए सही कलम नहीं, पूछे उलमा से, बेकलमिन मुनकसिर, टूटे हुए कलम। अल्लाह, 5 रुपए में लिया कलम। कितने रुपए में? 5 रुपए। और लिखो फिको 3 में। लिया, तोड़ा। एक छोटा सा बच्चा आपको दे रहा है, हजरत मैंने 5 में लिया लेकिन टूट गया, आप 3 में ले लो। लोगे? क्या बोलेंगे आप? बेवकूफ समझा है, तोड़ दिए और कलम खरीदेंगे, नहीं लेंगे। ये जवाब होगा आपका, ये जवाब होगा। लेकिन अगर आपने
एक टूटा हुआ कलम ही सही लाके किसी बच्चा को दिया, कापी खरीदा 5 मला के बच्चा को दिया। नौजवान आज बाजार जाते हैं, चाय की दुकान में 10, 5, 2, 3 लोग बैठे, 100 रुपए का बिल, 100 रुपए का बिल बन जाता है। और उसके बाद फिर वो वाला नहीं, 25 वाला चाहिए। कितने वाला चाहिए? एक जवान मिला मुझसे, वो जवान कहता हजरत क्या बताएं, बहुत परेशान। मैंने कहा क्यों? बोले मेरा बच्चा हर दिन 2 को वो खाता है, वो 50 रुपए में क्या नहीं मिलता है? किंडर जॉय ना, किंडर जॉय क्या खाने का बच्चा सबका होता है क्या? हाँ क्या होता है? हाँ वही 50 रुपए का है ना। बोले 2 खाता है, तो अच्छी बात है, खिलाइए। बोले हजरत वो बात नहीं ना, मैं 3 दुकान में मेरा मंथली उसको पैसा देना पड़ता है, कम से कम 15,000 रुपए में देता हूँ तीनों दुकान में, कभी कभी 20 तक पहुंच जाता है। हमने कहा उससे लेते क्या है? बोले सिर्फ रजनीगंधा लेता है, 1 महीने में 20,000 का रजनीगंधा। कितने का? मैं सुन के कोई जवाब नहीं दे पाया। मैं 1 महीने में कितने का? अब आप वो जोड़ लीजिए, डिवाइड कर लीजिए आप। एक जवान मेरा बाहर जाता है, हर वक्त पचर 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 करते रहता है। करता है कि नहीं करता है? हर वक्त यही खाते रहता है। मर्जी आपकी, मना नहीं करूंगा, पैसा आपका, खाइए आप समझे। लेकिन कितने में खरीदते हैं? 25 में एक। कितने में? अच्छा जो खाते हैं इस बात का ख्याल रखिए, अगर आपके अगल बगल में कोई बूढ़े बुजुर्ग हों, कोई आलिम दीन हो, उसके सामने मत खाया कीजिए आप, समझे? लेकिन जवान सब खाएगा भी और फिर वो फू करके उड़ाता भी है कि नहीं? और उसके बाद जो उसका लिफाफा होता है, यूं हाथ में लिया टक करके ऊपर फेंकता जाए, किसी के मुंह में जाके गिर जाए। एक दिन में आपने अगर 4 खरीदा और खाया, कितने हो गए? 125। अच्छा वही 100 रुपये यूं ही खा के फेंक दिया आपने, गोया आपने 100 रुपया थूक दिया। क्या किया? कोई सवाब मिला? कहाँ बरकत हुई? 100 रुपया आपका खत्म हुआ कि नहीं हुआ? और ऊपर से हानिकारक। लेकिन मेरे भाई वही 100 रुपया आपने बचा लिया, अपने बच्चों पर खर्च किया, अपनी बीवी पर खर्च किया, मदरसे के बच्चों पर खर्च किया। वही 100 रुपया आपने बचा लिया, अपने वालिदैन पर खर्च किया, अपनी माँ के ख्वाहिश का सामान लेकर आया, अपनी माँ के पसंद का सामान लेकर आया, आपने लाकर माँ को दिया, आपने लाकर बाप को दिया। खुदा की कसम अगर आपका बाप खाया, आपकी माँ आपका सामान खाया और यहाँ माँ खुश हो गई, राजी हो गई, मदीने वाले आका का फरमान सुनो, अगर आपकी माँ घर बैठे आपसे राजी हो गई तो यूं समझो बगदाद वाला गौसे आजम हमसे राजी हो गया। अगर माँ यहाँ राजी हो गई, अजमेर वाला ख्वाजा हमसे राजी हो गया। अगर माँ यहाँ राजी हुए, यूं समझो बरेली वाले आला हजरत हमसे राजी हो गए। अगर माँ यहाँ राजी हो गई तो फिर मदीने वाले मुस्तफा हमसे राजी हो गए। और अगर आका राजी हो गए, मदीने वाले राजी हो गए, तो फिर मदीने वाले का रब भी हमसे राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसिया कॉन्फ्रेंस। आका भी हमसे राजी। लेकिन आज माँ की खिदमत नहीं करता नौजवान, लड़कियों के पीछे हजारों रुपए खर्चे कर देगा, ले जाएगा इस्लामपुर मार्केट, किशनगंज मॉल में घुसा के जो लेना है लोग, मैं हूं ना बाप का बेटा, मैं हूं ना। अच्छा बेटा चलेगा पता, मैं हूं ना। हाँ चलेगा पता। हाँ इसको जवानी कहते हैं, इसको जवानी कहते हैं। हाँ इसको जवानी
अंग्रेज की तरह बाहर काट लेगा और कहेगा आई एम जवान। मेरी तरफ कौन है? क्या अपाची में बैठेगा भाई साहब। जब अपाची में बैठा फिर आप कौन है? आप भूल जाइए मैं कौन हूँ। सही बात है कि नहीं है? हाथ में कड़ा पहन लेगा, कान में बाली, गले में लॉकेट, 2500 का, वो भी फटा हुआ पैंट। बेशक हंसिए हंसिए, लेकिन दिल में बैठाइए कि मुफ्ती साहब सही कह रहे हैं। 2500 का वो भी फटा हुआ पैंट। मुझे तो अफसोस होता है, पैसा देगा एटीएम से निकाल के कड़कड़िया अल्ले का फटा हुआ। तो कैसी अकल है यार, हा? कैसी अकल है? सोचने वाली बात है कि नहीं? हाय हाय हाय, सच बताइए यार, जितने नौजवान आए हैं अब मेरे भाई सब मेरी बात सुन रहे हैं ना? सब सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ उलमा तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में अल्लाह की बारगाह में लो लगा के बस इतना वादा कीजिए कि आज से फटा हुआ पैंट नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। वादा है, सबका वादा है, नहीं पहनेंगे फटा हुआ वाला। अच्छा लिबास बने, इस्लामी लिबास बने, है कि नहीं है? इंशाल्लाह लिबास से भी इंसान के वजूद का पता चलता है। फटा हुआ पहनोगे कहीं जाओगे, अच्छा अगर कोई रहा रिजेक्ट कर देगा, ये दामाद नहीं चाहिए, जोकर है। क्या बोलेगा? सही बात है कि नहीं? फटा हुआ कौन पहनता? अच्छा आदमी पहनता है, जोकर लोग ही पहनता है, समझे? इसलिए आप वह काम मत कीजिए। जवानी इसको नहीं कहते हैं, फटा हुआ पैंट पहनने का नाम जवानी नहीं है। कान में बाली पहनने का नाम जवानी नहीं है। हाथ में कड़ा पहनने का नाम जवानी नहीं है। लाल लाल धागा बांधने का नाम जवानी नहीं है। अपाची के पीछे लड़की को बैठाकर मार्केट घूमने का नाम जवानी नहीं है, नहीं है। शराब के अड्डों में जाकर शराब पीने का नाम जवानी नहीं है। ताड़ी के अड्डों को आबाद करने का नाम जवानी नहीं है। रात रात भर गली के नुक्कड़ में मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर पबजी खेलने का नाम जवानी। तो फिर आपका सवाल होगा मुफ्ती साहब जवानी है क्या? जवानी कुछ है नहीं तो फिर है क्या? सही बात है कि नहीं है? बाबू है देखो, है देखो, अभी भी लगा है, लगा लो, लगे रहो, अभी भी लगा है कि नहीं? इसका नाम जवानी नहीं है। फिर आपका सवाल होगा हजरत जवानी, तो सुनो, उलमा की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन नशा फी इबादतिल्लाह। और जलसे में आने वाले भाइयों सुनो, असल में जवान कौन होता है? अंग्रेज की तरह चलने वाला जवान नहीं होता, काफिर के स्टाइल को अपनाने वाला जवान नहीं होता, जोकर की तरह जिंदगी गुजारने वाला यह जवान नहीं होता है। शराब के अड्डों को आबाद करने वाला जवान नहीं होता है। रात रात भर गाना सुनने वाला, रात रात भर फिल्में देखने वाला, रात रात भर लड़कियों से बातें करने वाला वो जवान नहीं होता है। आज मेरा नौजवान कहीं बाजार जाता है, जिम ज्वाइन कर लेता है, रोजाना 10 अंडा खा लेता है, 1 गिलास दूध पी लेता है, थोड़ी सी बॉडी बना लेता है, वो कहता है इसी का नाम जवानी है। और मेरे भाइयों, इसका नाम जवानी नहीं है। फिर जवानी किसे कहते हैं? मेरे आका ने फरमाया, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, असल में जवान कौन होता है? मेरे आका का फरमान है, जब सारी कायनात सो जाती है, चाहे रात की
ठंड, रात का समय हो या दिन का उजाला हो, जब सारे अपने अपने काम में लग जाते हैं, अपने बिस्तर में आ जाते हैं, एक बंदा उठता है, रात के सर्द पानी से वजू करता है, ठंडा पानी से वजू करता है, मुसल्ला बिछाता है, सर को सजदे में रखता है, आंख में आंसू है, दिल में खुदा का खौफ है, और रो रो कर जो रब को राजी करता है, असल में जवान वही होता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत असल में जवान। लेकिन आज मेरा नौजवान मस्जिद में नहीं जाएगा, जाएगा भी तो सबसे पीछे रहेगा, सबसे पीछे। और जहां जलसे में आया, अगर मुकर्रिर साहब हंसाया नहीं, मुकर्रिर साहब एक्टिंग नहीं किया, ये नहीं चलेगा। जो पीछे बैठने के लिए, जहाँ बैठने सुनने के लिए जो बैठा है ना, उसके बोलेगा सही बात है कि नहीं? हाँ सही कर रहा हूँ। हाँ, आइडिया कितने होगा? 25-15 साल से पढ़ा रहा हूँ मदरसे में, चेहरा भी पढ़ लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, यही वजह है आज हम तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, आज मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, आज दुकानें आपकी लूटी जा रही है, हमारी माँ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है। आप नहीं देख रहे हैं, आपके बहन के चेहरे से नकाब नूचा जा रहा है, नहीं देख रहे हैं? फिर कहते हो उसकी गलती। नहीं, गलत बात, गलती हमारी, गलती हमारी है। एक दौर वो भी गुजरा है जब हम सही थे, किसी के माँ ने वो दूध नहीं पिलाया था जो कहीं आंख उठाकर देख ले। लेकिन आज एक दौर है, इसलिए सुधरो सुधरो सुधरो। हुजूर ने क्या फरमाया, फिर लौट के आइए, बात कहीं दूर न चला जाए। हुजूर ने फरमाया कुन आलिमन, सबसे पहले कुछ बनना है तो दीन का आलिम बनो। क्या बनो? दीन का आलिम बनो। आज मेरे उलमा तकरीर करते हैं, लोग अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाते हैं। कैसे बनाएंगे आलिम, कैसे बनाएंगे? मेरी इन बातों पर, इन जुमलों पर उलमा तायद करेंगे। कैसे आलिम बनाएंगे अपने बच्चों को? एक आदमी है मोहल्ले का, अपने बच्चों के लिए स्कूल जा रहा है, मदरसा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कभी सोचा आपने? वो देख रहा है मदरसे में न खाने का निज़ाम है, न पहनने का निज़ाम है, न सोने का सिस्टम है, न उठने बैठने का सिस्टम है, न कोई डिसिप्लिन, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, वही पुरानी फटी हुई चटाई, वही पुरानी फटी हुई चटाई, वही दाल जो आज से कई सौ साल पहले मिलती थी। है कि नहीं? मदरसे का हाल हमारा, मेरे मदरसे का हाल ये है। 1 किलो बैगन, 2 किलो आलू, 50 आदमी। याद रहे, हमारे मदरसे का हाल ये है, समझे? हमारे मदरसे का। लेकिन हर मदरसा ऐसा नहीं है, बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं। एक बाप आता है, दाल को देखता है, बाप आता है, सब्जी को देखता है, बाप आता है, बच्चों के डिसिप्लिन को देखता है, बाप आता है, लैट्रिन बाथरूम को देखता है, सोने की जगह को देखता है। सब कुछ देख के जाके फैसला करता है, ना ना ना, यहाँ बच्चे को देंगे तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो रुख स्कूल का करता है, स्कूल का रुख करता है। स्कूल में जाता है, बेहतरीन खाना, पैसा ही लगे, पैसा ही लगे, बेहतरीन खाना, अच्छा सिस्टम, अच्छी पढ़ाई। आज मेरा बच्चा, बहुत सारे मदरसे को मैंने देखा, मेरा बच्चा 1 घंटा पढ़ा, बाहर हमेशा बाहर, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। दिल में हाथ रख के बताना मेरे नौजवान, और गलती कहाँ हो रही है भाई साहब? गलती कहाँ हो रही है? आप बताना हमको, गलती कहाँ हो रही है?
या तो आपसे गलती है या हम लोगों से गलती हो रही है, लेकिन गलती है, कहीं ना कहीं गलती है। आज एक बच्चा मेरा बाप ने मदरसे में पढ़ने दिया, उम्र 5 साल 6-7 साल। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, उसको हमने रसीद थमा दिया। हमने क्या किया, उम्र कितनी है, 5 साल 6 साल 7 साल, हाथ में क्या दिया, रसीद, बेटा जाओ दुकान में घूमो, मदरसे के लिए चंदा करो। मदरसे में चंदा करो, मदरसे के लिए चंदा करो। अब वो बेचारा 5 साल की उम्र से दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, 15 साल दे दो, 25 साल दे दो, 30 साल दे दो, 40 साल। सही बात है कि नहीं? हाँ सही बात, गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई, बस दे दो। बस हमने यहीं से उसके जहन को मोड़ के रख दिया, तोड़ के रख दिया। यहीं से हमने उस बच्चे को भिखमंगा बना, यहीं से हमने उस बच्चे को भिखमंगा बना दिया। गलती आपकी है या हमारी है? आपकी है, हम लोग को मत बोलना। ये नौबत आपने पैदा क्यों किया कि मेरा बच्चा आपके पास जा रहा है? अगर आपने धान लगाया, आपने मक्का बोया, आप सही ज़कात निकाले, लाकर पहुंचाए क्यों नहीं मदरसे में? क्यों नहीं पहुंचाया? आपको पहुंचाना चाहिए था कि नहीं पहुंचाना चाहिए था? आपको पहुंचाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं पहुंचाया। यही वजह है आज सब देख रहे हैं कि बच्चा पढ़ता कहाँ है, ये तो भीख मांग रहा है, जिंदगी भर भीख ही मांग रहा है और भीख ही मांगेगा। यही वजह है कि आज लोग अपने बच्चों को मदरसे में नहीं डाल रहे हैं, अपने बच्चों को आलिम नहीं बना रहे हैं, अपने बच्चों को कारी नहीं बना रहे हैं, अपने बच्चों को दीनदार नहीं बना रहे हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, साइंसदा बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, आलिम नहीं बनाएंगे। आलिम बन के क्या करेगा? भीख मांगेगा। आलिम बन के क्या करेगा? चंदा वसूल करेगा। आलिम बन के क्या करेगा? डोर टू डोर जाएगा, दरवाजे दरवाजे पे जाएगा, भीख मांग कर लाएगा। पैसा कैसे कमाएगा? घर कैसे बनाएगा? दुकान कैसे करेगा? तिजारत कैसे करेगा? कुछ है ही नहीं। आलिम बन के क्या करेगा? इसलिए आज अपने बच्चों को लोग आलिम नहीं बना रहे हैं, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। कुछ हो या ना हो, पैसा तो होगा, पैसा तो होगा। लेकिन आज अगर हमने एक आलिम की तनख्वाह अच्छी रखी होती, एक इमाम की तनख्वाह अगर हमने 25,000 रखा होता, सही बताइए, सच बताइए, लोग अपने बच्चों को आलिम बनाता कि नहीं बनाता? जरूर बनाता, जरूर बनाता। लेकिन आप तनख्वाह क्या देते हैं? 6,000। इमाम की तनख्वाह 6,000, और ऊपर से धूस। हजरत टाइम नहीं देख रहा, 1 मिनट ज्यादा क्यों हो गया? 1 मिनट कम क्यों हो गया? कल कहाँ गए थे? परसों कहाँ थे? 2 दिन लेट क्यों हो गया? और तनख्वाह अब सच बताओ मेरे भाई, दिल में हाथ रख के बोलना, दिल में खुदा की कसम हाथ रख के बोलना। अगर तुमको 6,000 दिया जाए, 5,000 दिया जाए, 8,000 दिया जाए, और तुमको ये कहा जाए कि तुम पूरे महीने का खर्चा चलाओ, क्या चला लोगे तुम? जब नहीं चलेगा तो ये आलिम क्या आसमान से उतरा है? इसके बाल बच्चे नहीं है? ये कुछ खाता पीता नहीं है? हाँ? या ये पत्थर खा के रहते हैं? या इसको भूख ही नहीं लगती? या दिन भर रोजा रखते हैं? करते क्या है ये आलिम? क्या करते हैं मेरे भाई? आखिरी बात सुनो, आज जितने गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर वर्कर है, जो लेटरिन बाथरूम साफ करता है, जो ईंट को जोड़ने का काम करता है, जो बिल्डिंग बनाता है, जो नाली साफ करता है, रोड साफ करता है, उसकी भी तनख्वाह 50-50 हजार रुपए है। वो भी 60-60 हजार रुपए कमाते हैं। लेकिन एक आलिम दीन जो आपके बच्चों
को पढ़ाता है, आपका अकीदा दुरुस्त करता है, आपके ईमान को सलामत रखता है। आप घर में सोए रहते हैं, आपकी तिजारत की दुआ करता है। आप घर में सोए रहते हैं, आपके लिए बरकत की दुआएं करता है। आप घर में सोए रहते हैं, आपके तिजारत के लिए दुआएं करता है। हजरात मोहतरम, आपकी मस्जिद की हिफाजत करता है, आपके मदरसे की हिफाजत करता है। उस आलिम की तनख्वाह आपने 5,000 रुपए मुकर्रर किया है, 6,000 रुपए मुकर्रर किया है, 7,000 रुपए मुकर्रर किया है। आप ये जुल्म कर रहे हैं, आप उनको सता रहे हैं। हजरात, क्या इनके बाल बच्चे नहीं हैं? क्या इनके घर वाले नहीं हैं? क्या इनका दिल नहीं है? क्या इनकी कोई ख्वाहिश नहीं होती है? हजरात मोहतरम, अगर हमारा आलिम, अगर हमारी मस्जिद का इमाम अच्छी टोपी पहन लेता है तो सदर की नजर लग जाती है। अगर अच्छी गाड़ी ले लेता है तो सदर की नजर लग जाती है। अगर अच्छा कोई मकान बना लेता है तो मोहल्ले वाले की नजर लग जाती है। अरे इमाम साहब कहां से पैसा ला रहे हैं? नया मकान कैसे बना लिए, नया घर कैसे बना लिए, नई दुकान कैसे चमका दिए, नई गाड़ी कहां से लेके आ गए, नया लिबास कैसे पहन रहे हैं। आप और हमारी आपकी ये सोच हो जाती है। हजरात मोहतरम, आज हमने अपने उलमा को जलील किया है, हमने अपने उलमा को रुसवा किया है, हमने अपने उलमा की तहकीर और तजलील की है। हजरात, नहीं नहीं, आप लाख जलील कीजिए, आप लाख तहकीर कीजिए, लेकिन मदीने वाले आका ने इनका खुतबा पढ़ा है, इनकी तारीफ की है। मेरे आका ने इनकी तारीफ करके इनका मकाम बुलंद कर दिया है। मेरे नबी ने फरमाया, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इज़ा मर्रल आलिमु अविल मुतअल्लिमु अला क़रयतिन रफ़अल्लाहुल अज़ाब अन मक़बरतिहा 40 यौमन। मेरे आका ने फरमाया था, मन नज़्ज़रल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। मेरे नबी ने फरमाया था, अल आलिमु अफ़ज़लु मिन 70 अल्फ आबिदिन मुतहज्जिदिन क़ाइमिल लैल और साइमिन नहार। मेरे नबी ने फरमाया था, एक बाद दिगरे कई हदीसें हैं। मेरे आका ने फरमाया था, जब ये आलिम दीन या तालिब इल्म किसी बस्ती से गुजर जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इनके कदमों की बरकत से अल्लाह बहा के कब्रिस्तान के मुर्दों पर से 40 दिन तक के लिए अज़ाबों को दूर फरमा देता है। तकबीर, नारे रिसालत, गौसिया कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब क़िबला। लाख बुराई करो। हुजूर ने फरमाया, अल आलिम अफ़ज़लु मिन 70 अल्फ आबिद, फज़लुल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम। वो अलग हदीस से अलग हदीस। हुजूर ने फरमाया, किसी ने आके पूछा, हुजूर नमाज पढ़ने वाला बेहतर है या इल्म दीन सीखने वाला बेहतर है? आहा, सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या फरमाया? नमाज पढ़ने वाला बेहतर है या इल्म सीखने वाला? हुजूर ने फरमाया, क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो तुम? एक आलिम की फजीलत, कहते हैं फदलुल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम। हुजूर ने फरमाया, एक आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में सबसे अदना आदमी पर है। सबसे अदना आदमी पर उसको यूं समझो, एक आम मोमिन से सालेह मोमिन अफजल होता है। आम मोमिन से सालेह मोमिन अफजल होता है, सालेह से शहीद अफजल होता है, शहीद से मुत्तकी अफजल होता है, मुत्तकी से मुजतहिद अफजल होता है, और मुजतहिद से औताद अफजल होता है, औताद से अब्दाल अफजल होता है, अब्दाल से कुतुब अफजल होता है, कुतुब से कुतुबुल अक्ताब अफजल होता है, कुतुबुल अक्ताब से गौस अफजल होता है, गौस से गौसे आजम अफजल होते हैं, और गौसे आजम से सहाबी अफजल होते हैं। फिर आम सहाबी से अंसार सहाबी अफजल है, फिर अंसार सहाबी से मुहाजिर सहाबी अफजल है, फिर अंसार और मुहाजिर में से वो 1500 सहाबी अफजल है जिन्होंने
बैअत रिजवान की है। फिर उन 1500 में से वो 700 अफजल है जो जंगे वहद में शरीक हुए हैं। फिर उन 700 में से उन 313 अफजल है जो जंगे बद्र में शरीक हुए हैं। फिर उन 313 में से 10 अफजल है जिनको अशराए मुबशरा कहा जाता है। फिर उन 10 में से 4 अफजल है जिनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। फिर उन 4 में से सिद्दीक अकबर अफजल। कौन अफजल? सब बोलो कौन? 4 खुलफा, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली। आज लोग कहते हैं मौला अली अफजल, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा 4 खुलफा में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक। 4 खुलफा, उनमें अफजल अबू बकर है। अबू बकर सिद्दीक से अफजल नबी है, नबी से अफजल रसूल है, रसूल में उलुल अज़्म रसूल अफजल, उलुल अज़्म रसूल में हजरत इब्राहिम अफजल, और हजरत इब्राहिम से भी मेरे नबी अफजल है। इसी को आला हजरत ने फरमाया, सबसे आला वाला, सबसे बाला वो बाला, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। हुजूर ने क्या फरमाया? ये आपने लाइन सुनी कि नहीं सुनी? हुजूर फरमाते हैं कि तुम में जो सबसे अदना है उस पर जैसे मेरी फजीलत है, इसी तरह एक आलिम की फजीलत आबिद पर हुआ करती है। इसलिए मेरे भाइयों, आलिम से मोहब्बत करो, तलबा से मोहब्बत करो, मदरसों को आबाद करो, आबाद। यही एक मदरसा है जहाँ से इंसानियत पनपती है, इंसानियत सिखाई जाती। यही वो दरसगाह है जहाँ से इंसानियत सिखाई जाती है। मेरे भाई, इसको सलामत रखें, आप सलामत रहेंगे, आपका कारोबार सलामत रहेगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, लोगो तुम खुश होते हो, हमारी तिजारत हमारे अक्ल की वजह से चलती है, हमारा कारोबार हमारी दानिशमंदी की वजह से चलता है। नहीं नहीं, मदरसे के पढ़ने वाले तलबा हैं जिनकी वजह से तुम्हारा कारोबार चल रहा है, तुम्हारा घर चल रहा है, तुम्हारी जिंदगी चल रही है। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे, इन मदरसों को सलामत रखे, दीन के पढ़ने वाले तलबा को सलामत रखे। ये सलामत रहेंगे, हम और आप सलामत रहेंगे। सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं खाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का बस एक नाम सहारा देता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।